नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क। हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, हम इनका परिचय आपको देना चाहते हैं। यह एक राष्ट्रवादी पक्ष से बिलोंग करते थे, संतोष जी अग्रवाल। इन्होंने अभी विगत कुछ दिन हुआ है जो राष्ट्रवादी पक्ष को जो है मात देकर आम आदमी पार्टी में इन्होंने पक्ष प्रवेश किया है और आम आदमी पक्ष के ये गोंदिया जिले के जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। तो सबसे पहले हम अपने चैनल में इनका स्वागत करना चाहते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कि आज मेरे चैनल से जो बात हो रही है ये मेरे बहुत भाग्य की बात है और मैं जय हिंद जय भारत के नारे से अपना बात शुरू कर रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि भी हमारे गोंदिया ज़िले के लिए जो मेरे को कार्यरत किया गया है वो आम आदमी पार्टी के माध्यम से मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया गया है और इसके बनने से मुझे बहुत आनंद हुई और उसके बीच में मैं गोंदिया का बहुत बहुत कार्य करने की जो बात रख रहा हूँ ये करते हुए मैं आपको बताऊँगा और करूँगा, क्योंकि आज हमारे गोंदिया ज़िले की जो समस्या है वो हमारे समस्या का पूरा हल करने के लिए मेरे को गोंदिया ज़िले का अध्यक्ष बना है और मैं हर नागरिक का और जनता का काम करने के लिए गोंदिया ज़िले में मैं प्रवेश किया हूँ और मेरे छोटे से गांव से मैं आया हूँ। लेकिन मैं गोंदिया ज़िले में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोई भी लाइन से लेके तुम्हारा लाइन डिपार्टमेंट का काम हो या कोई काश्तकार का काम हो और अन्य जो भी काम होगा वो मैं ज़रूर आपके बीच में करूँगा, क्योंकि ये काम नहीं करूँगा जब तक मेरे को आम आदमी पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है। और मैं जिला अध्यक्ष जो बना हूँ ये आप लोगों के माध्यम से बना हूँ और आपका नेतृत्व मेरे साथ रहेगा तो ज़रूर मेरे को आपको जिला अध्यक्ष बनाने का जो मौका मिला है वो सही में आपको दिल्ली तक पहुँचाने का काम मैं करूँगा। और दिल्ली तक पहुँचने के बाद आज अपने केजरीवाल साहब को जिताना है और केजरीवाल साहब जब तक यहाँ रहेंगे हमारे देश के अंदर तो ज़रूर हमारी पूरे देश की भलाई के लिए अपन काम करेंगे। आज हमारा देश इस तरीके से मोड़ में है कि हर पार्टी उस देश की हर पार्टी बिक गई है और बिकने के कारण हमको जिस पार्टी में रहे थे हम उस पार्टी से भी कोई लोग बिक गए। मैं आपकी बात को रोकना चाहता हूँ। दरअसल मेरा कहना ये है कि आप जब सत्ता में आए थे, आपका राजनीतिक सफ़र जो है वह सफ़र आपका कब से शुरू हुआ था? मेरा 2004 से सफ़र शुरू हुआ और 2004 में मैंने विधानसभा आमगांव क्षेत्र देवरी क्षेत्र से मैं लड़ा था और लड़ने समय आप कौन से पक्ष से चुनाव लड़े थे? मैं इंडिपेंडेंट खड़ा था और मेरे को प्रभु पटेल जी का विमान चिन्ह मिला था और वो चिन्ह के मान से मेरा नंबर 1 पे मेरा वोटिंग नंबर आया था। उसके कारण सब लोग मेरे साथ भिड़ गए थे कि संतोष अग्रवाल अभी तुम्हारा वो उम्र कम है। मैं 34 साल का उम्र का था उस टाइम में, इसके लिए लोगों ने दबा के मेरे को रोक दिया। मैंने बताया भी था कि 25 साल आदिवासी हो जाएगा और वो आदिवासी के चक्कर में मेरे को वहाँ का कुछ काम करने के लिए दिया नहीं मेरे को। और आज भी आदिवासी होने के कारण हमारा समाज वहाँ कोई काम नहीं कर पा रहा है। इसी के लिए मेरे को गोंदिया में जिला अध्यक्ष बनाया है और जिला अध्यक्ष के माध्यम से मैं देश का काम करूंगा और गोंदिया का काम करूंगा। और आज गोंदिया के काम के बीच में जो भी काम आपके सामने करूंगा वो सबको दिखेगा और वो काम मैं जमीन लेवल से करूंगा। ये बताइए, जिस तरीके से आप बता रहे हो कि 2004 से आपकी रणनीति तैयार हुई, राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ और जिस समय कुछ वोटों से पराजय भी हुआ आपका। पराजय होने के बाद आप उस समय जो आपके अंदर जो आशा जागी लोगों के बीच में जाकर काम करने की और लोगों के बीच में कैसे रहना है, क्या रहना है, लोगों की कितनी परेशानियां रहती है, लोगों को किस तरीके से हम समझा सकते हैं? मैंने 2022 को चुनाव लड़ा था और मैंने आम आदमी पार्टी का बिलोंग किए करते हुए मैंने फॉर्म भरा। पंचायत समिति ओपन थी करके मैंने लड़ा और उसके बाद में मैंने चुनाव लड़ते समय मुझे ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी हमारे भंडारा जिला गोंदिया जिला में आई हुई है लेकिन वहाँ पर कोई इनका लड़ने वाला कोई नहीं है। तो मेरे को मालूम था मैं चुनाव हारने वाला हूँ, फिर भी मैंने चुनाव लड़ा। क्यों लड़ा कि भी आज अपने लोगों को जागरूक होंगे, लोगों को जानकारी होंगी आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी, ये उद्देश्य से मैंने चुनाव लड़ा था। लेकिन उस चुनाव के अंदर में समाज मेरा छोटा होने के कारण मेरे को वोट बहुत कम मिले, लेकिन समाज के अंदर में लोगों ने बहुत कुछ अलग समझ के अपना काम किए। लेकिन आज सब समाज के लोग समझ रहे नहीं कि भी इस तरीके से संतोष अग्रवाल को लाते तो हमारा विकास होता। लेकिन आज जो सोच रहे चुनाव होने के बाद ये बात उनको भी कर रही है। लेकिन मेरे समय मैंने चुनाव में बोला था कि भी मेरे को एक बार चुन के ला के दो, आपको मैं काम करके दिखाऊंगा और अपने गोंदिया जिले के जितने भी अधिकारी है सबको आपके सामने खड़ा करके काम कराऊंगा। और जो भी तुम्हारे कागज़ से लेके जो भी ये है लाइन डिपार्टमेंट से लेके तुम्हारे बिजली का बिल का काम है,
कभी तुम्हारा पानी का काम है, दवा खाने का काम है, सारे काम करने की मेरी जवाबदारी और फ्री ऑफ चार्ज में हूँगा, ये मैंने केजरीवाल साहब से बोलने का प्लानिंग किया था। लेकिन कुछ लोगों ने, बड़े नेताओं ने मेरे साथ जो दगाबाजी किया और वो नेताओं के बीच में मैं नहीं रह सका, इसके लिए उन लोगों ने मेरी बहुत कुछ मतलब कहीं ना कहीं आपको राष्ट्रवादी पक्ष में जो है काम करने में आनंद नहीं आ रहा? नहीं, वहाँ पर मेरे को एक वन मैन शो का काम चालू दिखा मेरे को, और वहाँ पर किसी की कोई कदर नहीं थी, सिर्फ पैसे वाले की कदर थी। इसके लिए मैंने वो पार्टी को छोड़ के आम आदमी पार्टी देखा, क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी जो है वो सही में देश के योग्य है और देश का भविष्य उज्जवल करने के लिए काम कर रही है। आप ये बताइए मुझे, अभी तो सेंट्रल में महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी और भाजपा की युति हुई, और युति होने के बाद आज सरकार में वो पक्ष और इतना बड़ा मजबूत पक्ष को छोड़कर आपने अदर पक्ष में जाने का निर्णय क्यों लिया? वहाँ पर सब जगह भ्रष्टाचार चल रहा है, और भ्रष्टाचार देखते हुए मेरे को भी विचार आने लगा। बहुत बड़े बड़े नेता हमारे गए यहाँ से, और वो सब सम्मिलित होने के कारण का एडी लग रही है, उनको कुछ लग रहा है, ये काम उनके बीच में दिख रहा है अपने को, और उस बीच में वो गए डर के मारे। लेकिन हम वो डरने वाले में से नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी किसी को डरती नहीं है। जो काम करती है वो अपने बलबूते करती है और लोगों के लिए करती है, और लोग हमेशा उनके काम के लिए तट पर रहते हैं। और आज हमारे बीच में केजरीवाल जो साहब है, उसको दिल्ली में हमने देखा, और उनके देखने के काम जो देखे हमने, कुछ दिनों में इतना कुछ बढ़ गए कि 3 बार वो चुनाव जीत के आए, और आम आदमी के पार्टी के माध्यम से उनको पूरा दिल्ली साथ दे रहा है। और उस बीच में हमको दिल्ली की जगह रखते हुए हमको गोंदिया को आगे बढ़ाना और दिल्ली गोंदिया को बनाना है। ये बताइए मुझे, एक माननीय हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक ऑफिसर से राजनीति में आए, और राजनीति में आने के बाद देश की जनता के हित के बारे में सोची उन्होंने। आपकी क्या विचारधारा है उनके बारे में? मैं उनको तो स्वागत करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे लोग हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अपना घर नहीं देख रहे, अपने बच्चों को नहीं देख रहे, और देश के लिए मर मिटने को तैयार है। कई लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन उनने अपना बलिदान समझ के उनने देश के लिए काम कर रहे हैं, और आज बलिदान की कगार में है। क्योंकि हमारे जगह देखे हमने सिसोदिया को अंदर डाल दिए, जैन साहब को अंदर डाल दिए, फिर भी हमारे पार्टी को धक्का नहीं पहुँचा। आज भी दिल्ली में जैसे कि तैसे अभी वहाँ की नगर परिषद, वहाँ का ये 2-3 चुनाव वहाँ पर अभी जीत के, लेटेस्ट में जीत के आए 1 साल में। ऐसा ही उनका कार्य रहेगा तो उनको देश में कोई हराने की ताकत नहीं रख सकता। मेरा एक सवाल है, सवाल कड़वा है, आपको तीखा लगेगा खैर, लेकिन मैं जवाब जानना चाहता हूँ। एक सवाल ऐसा है, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो वायरल हो रहा था माननीय मुख्यमंत्री महोदय केजरीवाल जी का, और एक नेशनल चैनल पे हमने वो वीडियो देखे थे, जहाँ तक उसमें ऐसा पाया गया था, साधारण से सूट शर्ट पहनने वाले और साधारण चप्पल पहनकर वह प्रवास करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं कंबल झाँककर, लेकिन उनके मकानों के ऊपर भी सवाल किए गए थे। कुछ आपको भी जानकारी होंगी जहाँ तक, तो क्या बताना चाहोगे इसके ऊपर भी गोंदिया जिले की जनता को कुछ आपके माध्यम से भी जानकारी मिलेंगी? नहीं, मुझे इस बात का जानकारी ज़रूर है, लेकिन हर आदमी को अपना मुकाम बनाने की ज़रूरत है। और आज केजरीवाल जी ने बनाया, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हर आदमी तरक्की करना चाहता है। और आज हमारे केजरीवाल ने अपनी मेहनत की तरीके से काम किया है, और उसने बंगला बनाया, ये बनाया, ये सब बात बेकार है। जो मकान साधारण रहता उसी तरीके से मकान बनाया। मकान बनाने के लिए कोई किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती और किसी नेता की गरज नहीं पड़ती, वो अपने बलबूते पे बना सकता है। आज साधारण आदमी देखो, हमारे गांव के एरिया में भी एक से एक बड़े बड़े मकान बना रहे। उसका कारण है कि रहने के लिए जगह और सुविधा के लिए बनाया जाता है। वो कुछ बेचने और खरीदी का काम नहीं कर रहे, सिर्फ मकान बना के रहने में कोई बुराई नहीं है। कई लोगों ने उनको बताया कि पर्दा 25 लाख का है, संडास 50 करोड़ की है, ये सब बातें बोलने की थी। लेकिन व्यवस्था कैसी है कि हम आदमी किसी को भी जल रहे, ये तो बराबर नहीं है। सबने बराबरी करना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। मतलब इसका मतलब ऐसा है कि विपक्षी दल के जो कोई नेतागण है उनका आरोप करने का आए दिन काम नहीं, उनका काम ही है ना भाई। किसी अच्छे पद में कोई जा रहा है तो उसको पद से नीचे उतरना चाहिए, ये लोगों की भावना है। क्योंकि वो ऐसा आदमी है कि वो प्रधानमंत्री का लेवल का आदमी है, लेकिन उस लेवल में कोई भी पहुंचना नहीं चाहिए करके हर आदमी की मानसिकता है। लेकिन हमारे केजरीवाल साहब ये 2024-25 के अंदर में प्रधानमंत्री के दावेदार है, और उनके अभी हाईलाइट में अभी तुम्हारे 28 लोग हमारे इंडियन ग्रुप में आके, हमारे केजरीवाल साहब भी गए ग्रुप में। उनका भी कहना है कि हर आदमी हर विकास में काम करने की तैयारी में है। अब एकता बनाएंगे रहेंगे जब भी अपना काम अपने देश के लिए होगा। उस बीच में आज हमारे मोदी साहब और अन्य लोग उनकी पार्टी के लिए जैसे भी संघर्ष कर रहे हैं और उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं, वो बराबर नहीं है। क्योंकि आज हमारे केजरीवाल साहब ने जो जो किया है वो देश को दिख रहा है। बच्चे का विकास किया उनने,
दवाखाने की क्लिनिक खोले देश के अंदर में देखे। आज तक किसी ने बस फ्री लेडीज़ों के लिए किए। आज हमारे रुद्र लोगों के लिए उनने ट्रेनों से तुम्हारे यात्रा करवाए, उनको आश्रम रखने ये किए और आज उनको तुम्हारे धाम घुमाए। उसका कारण है केजरीवाल, और केजरीवाल साहब नहीं कर सके, दूसरा आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि देश की गर्मा को समझने के लिए केजरीवाल साहब ने जो कदम उठाए वो देश के भी हित के लिए किए। एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे, जिस तरीके से आपसे एक सवाल है मेरा, एक छोटा सा सवाल है, साधारण सा। इतने बड़े बड़े पक्ष हैं आज गोंदिया जिले में, देखो तो भारतीय जनता पार्टी, चाबी संगठन, राष्ट्रवादी, शिवसेना, इतने बड़े बड़े पक्ष हैं, और आज हम आपके साथ हम जब मौजूद है गोंदिया में आम आदमी पक्ष एक है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पक्ष के लिए, हित के लिए क्या बताना चाहोगे जनता को, क्या मैसेज देना चाहोगे? इस पक्ष में क्या ऐसा रखा है जो फायदेमंद साबित हो सकता है? वो आज के ज़माने के हिसाब से जितनी भी पार्टी है सिर्फ पैसों के बीच की पार्टियां है, और आज आम आदमी पार्टी ज़मीन से काम कर रही है और हर आदमी के लिए काम करने के पक्ष में, वहाँ छोटा रहे बड़ा रहे और कोई अभिनेता क्यों न रहे, उनके पास जो भी आएगा वो उनके हिसाब से काम करके देते हैं और उनकी सहयोग करते हैं और उनके साथ रहते हैं। और आम आदमी पार्टी का मतलब ये है कि सब नेता है वहाँ पर, कोई अभिनेता नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई ये नहीं, सभी आम है, जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता हित अपने अंदर में है करके हम जनता की काम कर रहे हैं। और जनता हमसे क्यों जुड़ रही है? सिर्फ हमारे काम के लिए जुड़ रही है। हम वहाँ से पैसा नहीं लेते, किसी से करप्शन नहीं करते, हमारा करप्शन करने का काम ही नहीं है। हम किसी ऑफिसर का कोई काम रुकता है, इनका काम रुकता है तो ऑफिसर को बोल के उनका काम कराते, उसका काम लोगों को मालूम पड़ता है और लोगों को मालूम पड़ने के कारण हमारे आम आदमी में हर आदमी जुड़ रहा है। आज राष्ट्रवादी, कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी, ये सभी लोग हमारे से जुड़ रहे हैं। अभी हमको सिर्फ 5 दिन हो गए पद में आने के लिए। उस पद में आने का गर्मा, अभी मैंने सड़क अर्जुनी का दौरा करके आया, गोरेगा को दौरा करके आया, उसके बाद मुर्गा अर्जुनी का दौरा करके आया। वहाँ से मुझे सफलता मिली और वहाँ की सफलता से मेरे को आज देखने मिल रहा है कि सही में गोंदिया ज़िले में बहुत लोग आम आदमी पार्टी में रहने को तैयार है, लोग काम करने को तैयार है और काम हमेशा करेंगे, ये वो उनका वादे है। क्या लगता है आपको कि आने वाली विधानसभा है और लोकसभा है, इस चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है वह सक्षम रहेंगी क्या? चारों विधानसभा हमारी पार्टी जीत के आएगी, ये हमारा भरोसा है, क्योंकि वहाँ आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। और हमारे जितने भी भंडार गोंदिया जिले के लोग हैं तड़प रहे आज की तारीख में, क्योंकि उनको जी मालूम नहीं कि हम कौन से पार्टी में और क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि हर आदमी पार्टी में जाने को तैयार है एक में, लेकिन आम आदमी के लिए मतलब हर विधानसभा में आम आदमी पक्ष का उम्मीदवार लड़ेंगे, ये जगजाहिर। हाँ, सभी पक्ष, हमारे पक्ष के चारों विधायक पद के लिए लड़ेंगे और यहाँ का खासदार भी हमारा रहेगा, ये हमारा दावा है, क्योंकि पब्लिक के लिए बोल रहे हैं हम, पब्लिक हमारे साथ है करके हम बोल रहे हैं। पब्लिक को हर जगह का जानकारी है, पब्लिक आज भी चाहती है कि आम आदमी पार्टी रहेगी तो देश बचा रहेगा, नहीं तो देश हमारा बेच के आगे हो जाएगा। इसके लिए बाकी देश को अपन को बेचना नहीं करके हम यहाँ पर खड़े हैं। और हमको ये मालूम है कि देश की जो भी संपत्ति है वो हमारे पूरे पब्लिकों की संपत्ति है, नेताओं की संपत्ति नहीं है। और नेता आज हमारा बेचने के लिए तैयार है, ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि हमारे आम आदमी पार्टी में जो केजरीवाल काम कर रहे हैं वो ज़मीन से काम कर रहे हैं। उनको आज आने को 5 साल, 7 साल, 8 साल हो रहा है, उसके बीच में पूरे लोगों को बता दिए कि देश में काम कैसा करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। ये जानकारी हमारे केजरीवाल साहब ने हमको भाषण के द्वारा दिया गया। उसके बाद भी हमारे को वो काम नहीं करना है जो हमको आज नेता लोग कर रहे हैं यहाँ के, वो देख रहे हैं, हमारा मुंह देख के काम करने वाला काम नहीं करेंगे। हमको तो कोई भी गरीब आता है उसके साथ जुड़ के काम करना है, उसकी मेहनत हमको दिख रही है तो उसका हक उसको देना चाहिए, ये हमारा कहना है। और वैसे हक के अधिकार हमारे केजरीवाल ने सबको दिलाया। क्लिनिक खोलने का जो काम किया वो केजरीवाल साहब ने खोला। उसके बाद में बस फ्री छोड़ा, वो भी केजरीवाल के व्यवहार के कारण बस वहाँ पर मुख्यमंत्री की दावेदारी के कारण हुआ। उसके बाद में तुम्हारा बिजली बिल माफ़ हुआ, और इतनी यूनिट बिजली फ्री क्यों दे रहे कि भी आम आदमी को मिलना चाहिए करके दे रहे। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, दरअसल जहाँ जहाँ सत्ता आम आदमी की है, आम आदमी पार्टी की सत्ता रहने के बाद वहाँ बिजली, नल टैक्स वगैरह जो है, अन्य टैक्स, काफ़ी सारे टैक्सेस वहाँ पे बहुत कम दर में लिए जाते हैं। लेकिन अपना एक ऐसा महाराष्ट्र का क्षेत्र है जो आपने देखे होंगे, यहाँ पे काफ़ी सारी मात्रा, जैसे कि बिजली बिल हो या बस की सेवा हो। बस की सेवा में खैर अभी तो सुधार आया है, लेकिन काफ़ी सारी बातें ऐसी सामने आ रही है कि यहाँ पे लोग संतुष्ट नहीं है।
तो वहाँ पर संतुष्ट नहीं होने के कारण, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ जीवित नहीं है। अभी हमारा अभी साधारण में पहले यहाँ पर पुष्पम जी मोदी थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्हें पद का गर्मा कम करते हुए मेरे को पद ग्रहण मिला। उस दिन से मैं देख रहा हूँ, अभी 5 दिन से मैं देख रहा हूँ कि लोगों की बहुत भावना हमारे प्रति है, लेकिन कोई वहाँ पर मुख्य आदमी नहीं रहने के कारण हमारी पार्टी पीछे हो गई थी। लेकिन आज उनको मैं बताना चाहता हूँ, गोंदिया वासियों को, कि आज आप लोगों को किसी प्रकार से किसी से भी डरना नहीं है, क्योंकि हमारा हक हमको मालूम है कि पब्लिक का हक क्या चीज़ है। ये पब्लिक को जानकारी नहीं है करके परेशान है। आज बिजली डिपार्टमेंट ने हमारे देश के अंदर में जो काम कर रही, गोंदिया जिले के अंदर में इतना बिल कहाँ पर भी नहीं आता। आज तुम्हारा दिल्ली में 2.5 रुपये यूनिट का हिसाब है, पंजाब में 2 रुपये का हिसाब है। आज हमारे बिजली का बिल यहाँ पर 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये का यूनिट चल रही है। उसका कारण है हमारे नेता, और नेता लोगों ने यहाँ पर एक गठन किया है कि हम जो करेंगे वो 100 है। तो आज उनके माध्यम से हमारे देश की पब्लिक और हमारे देश की जो जनता है उनसे परेशान है, और वो परेशान होने के बावजूद भी वो आवाज़ नहीं उठा रहे, क्योंकि उनके लोग जहाँ वहाँ बैठे हैं उनको दबाव में लाके उनके साथ ये कर रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं। आज हमारा देश का हर आदमी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, उस अधिकार को छीन के हमारे को आज पीछे देखना पड़ रहा है। लेकिन आम आदमी इसमें किसी भी प्रकार का किसी से बात करेगा तो अपने अधिकार की बात करेगा, और किसी से बात होगी तो गलत नहीं होगी, और सब पे अन्याय होगा उसका अन्याय का निवारण करके देंगे, ये मेरा दावा है। दर्शकों, जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के गोंदिया जिला अध्यक्ष ने बताया हमारे साथ अनकही मुलाकात में, जैसे कि वो जिला अध्यक्ष बने और जिला अध्यक्ष बनने के बाद आगे की उनकी भूमिका क्या रहेंगी, और काफ़ी सारी बातें बताई कि इनका जब राजनीति सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। 2004 से यह रणनीति लड़ते हुए आए और एक छोटे से गांव से आकर जिले में आज बैठ गए। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, जनता के हित के लिए उनका कुछ काम करने का तरीका अब कैसा रहता है ये भी देखा जाएगा, और आम आदमी धीरे धीरे अपना कस्बा हर विधानसभा में जाहिर करेंगे और हर विधानसभा क्षेत्र से वह चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे, ऐसा भी उन्होंने बताया। अब दर्शकों, जिस तरीके से इन्होंने बताया है, तो आगे की खबर में हम आपको सारी जानकारी और अपडेट देते रहेंगे कि आम आदमी पार्टी जो है अपना वर्चस्व कैसे बढ़ाती है और कैसे समाज में नए नए चेहरे को घोषित करती है। तो ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमा।